हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डायनेमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 9 सेंट्रल ऑर्बिट। एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम। आर्टिकल हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द लॉ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच द कर्व आर एन इक्वल्स टू ए रेज़ टू एन कॉस एन थीटा कैन बी डिस्क्राइब्ड, हेंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच ए कार्डियोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉ ऑफ फोर्स। ये वेरी इजी, हमें ये दिया हुआ है आर रेज टू एन इक्वल टू ए रेज टू एन कॉस एन थीटा। लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होती है, ये हम यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यही यूज़ होती है इक्वेशन। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन है वो ये है एफ अपॉन एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर। तो ये वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो आर के टर्म्स में है, आर क्या है 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई आर। इसमें हमने पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 आती है। अब टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, लोग लेने से हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आता है हमारे पास डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाती है। अगेन डिफ्रेंशिएट किया, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर आ जाता है। यू में ऐड किया, इसको सॉल्व करते हैं हम इसको, ये वैल्यू आ जाती है। तो जो हमारी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमने ये वैल्यू पुट की डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं पुट करके सॉल्व करके आप देखते हो कि एफ इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर रेज टू 2n प्लस 3। लैम्डा क्या है? एच स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 ए रेज टू 2n। ये कंप्लीट कॉन्स्टेंट है, ये एच एन ए ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ। तो लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, दैट इज एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 2n प्लस 3। हैंस द फोर्स वेरीज इन्वर्सली एज द 2n प्लस 3th पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। हमें यही फाइंड आउट करना था, लॉ ऑफ फोर्स पूछा था, मीन्स फोर्स फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्या है? हैंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच ए कार्डियोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो कार्डियोइड की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है आर इक्वल्स टू 1 बाई 2 ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये आई कैसे है? इसमें एन को अगर 1 बाई 2 पुट कर दे, जो हमारे पास गिवन थी इक्वेशन आर रेज टू एन ए रेज टू एन कॉस एन थीटा, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी एन को 1 बाई 2। तो आप देख रहे हो कि इसको सॉल्व करके आर इक्वल्स टू ए कॉस के थीटा, दैट इज कॉस केयर क्या होता है? कॉस केयर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमारे पास होता है ना, 2 कॉस के थीटा, उसी से आ गया ये होता है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस केयर थीटा। तो इसी से ही आया है। थीटा की जगह हमने यहाँ थीटा बाई 2 ले लिया, तो यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा बाई 2 लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड। अब कार्डियोइड के लिए हमें एफ फाइंड आउट करना है। तो ये आया किससे है? एन को 1 बाई 2 पुट करके, तो यहाँ एन को 1 बाई 2 पुट कर देंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो वो आ क्या रहा है? एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 4। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स डिस्क्राइब्स अ सर्कल थ्रू द सेंटर ऑफ फोर्स, प्रूव दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 5th पावर ऑफ द डिस्टेंस। गिवन क्या है? पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर फोर्स डिस्क्राइब्स अ सर्कल थ्रू द सेंटर ऑफ फोर्स। सर्कल की इक्वेशन होती है आर इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। तो वैसे ही जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होती है, इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे? आर 2a कॉस थीटा है, आर को यू में चेंज कर देंगे, यू इक्वल्स टू 1 बाई आर होता है, तो यहाँ रखा। तो अब यू के टर्म्स में इक्वेशन आ जाती है। अब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, again differentiating with respect to theta we get d to u by d theta square. Now adding equation number 1 and 2, u plus d to u by d theta square मिल गया। सॉल्व करके हमें ये मिला। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट है, इसमें हमने इसको पुट किया, तो f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर यू क्यूब आ जाता है। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से f फाइंड आउट करते हैं, क्या बनता है? f इज इक्वल टू लैम्डा u रेज टू पावर 5, f इक्वल टू लैम्डा अपॉन r रेज टू 5, दैट इज f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 5।
नेक्स्ट है द पेडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद पोल एट द सेंटर इज दिस, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, ये हम पीछे कर भी चुके हैं, ये गिवन है हमें और ये पिडल फॉर्म में गिवन है, यानी पी एंड आर के टर्म्स में गिवन है। तो पिडल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पिडल फॉर्म 1/p³ dp/dr इक्वल्स टू f/h²। ओके, तो अब इसमें पुट करनी है, यानी dp/dr चाहिए हमें। जो गिवन इक्वेशन 1 है उसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है, इसको इसमें 3 में पुट किया तो सॉल्व करके आप देखोगे f इज़ इक्वल टू लैम्डा r बचता है, लैम्डा इज़ कांस्टेंट, लैम्डा है क्या h² / a²b², h a b यहाँ तीनों ही कांस्टेंट है, देयरफॉर लैम्डा इज़ ए कांस्टेंट। तो f इक्वल्स टू लैम्डा r, दैट इज़ f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। नेक्स्ट है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ इक्विएंगुलर स्पाइरल r इक्वल्स टू a e raised to theta cot alpha अंडर ए फोर्स टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। r गिवन है, वही f फाइंड आउट करना है, r गिवन है तो वही जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होती है ये इसमें पुट करना है, यानी हमें u du/d θ ये वैल्यूज़ हमें चाहिए। du/d θ वैसे ही r गिवन है, इसको u को 1/r रखा तो इस u में चेंज करके ये मिला, तो अब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो du/d θ मिला, अगेन डिफरेंशिएट किया तो d2u/d θ² मिल गया, सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 आ गई। d2u/d θ² की वैल्यू यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये f आ जाता है, सॉल्व करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। द फोर्स वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू बाय डिस्टेंस क्यूब म्यू बाय r², यानी कि एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट डिस्टेंस r। Show that the path is a rectangular hyperbola if the angle of projection is sin inverse mu by v_r v² minus 2 mu by r power 1/2। अब ये क्या गिवन है, पार्टिकल विद एक्सेलरेशन म्यू बाय r², ये गिवन है, यानी कि f गिवन है हमें, f इज़ म्यू बाय r²। अब v और r के टर्म्स में हमें पता है पीछे 2 केस पढ़े, एक इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला 3 केस थे। तो हाइपरबोला के केस में v² इक्वल टू म्यू 2/r प्लस 1/a होता है, इलिप्स के केस में यहाँ 2/r माइनस 1/a होता है। तो हमारा केस हाइपरबोला का है तो ये हमने रखा, गिवन क्या है, वेलोसिटी v है एट डिस्टेंस r, तो v इज़ कैपिटल V, r इज़ कैपिटल R, ये रखते हुए इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब मान लेते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फ़ा है टू डिस्क्राइब द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देन एट r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा है तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा। हमारे पास ये इक्वेशन होती है p इज़ इक्वल टू r साइन फाई। ओके, तो इसमें r की जगह तो कैपिटल R, फाई की जगह आ गया हमारे पास अल्फ़ा, तो ये टर्म मिल जाती है p इज़ इक्वल टू r साइन अल्फ़ा। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें ये निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये है, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास साइन इन्वर्स म्यू अपॉन v_r v² माइनस 2 म्यू बाई r पावर 1/2, ये है अल्फ़ा की वैल्यू। तो हम इसको किस तरह से लेके चले, तो अल्फ़ा तक कैसे पहुँचे, p तो हमें पता लग गया ये है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया, एक ये रिलेशन होता है हमारे पास h² इक्वल्स टू म्यू एल, आप पीछे से उठा के देखोगे मिलेगा ये h² इज़ इक्वल टू म्यू एल, तो h क्या हो गया अंडर रूट म्यू एल, l क्या है b² बाय a। ओके, तो इस और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में a और b दोनों बराबर होते हैं, तो h इक्वल्स टू रूट म्यू a बन गया। अब ये कैसे आया, आपके पास रिलेशन होता है pv इज़ इक्वल टू h, जो एरियल वेलोसिटी आर्टिकल हमने पढ़ा है उसी में आप देखोगे तो मिलेगा आपको pv इक्वल्स टू h, तो h की वैल्यू क्या है p इंटू v, तो v तो हमारे पास कैपिटल V गिवन है और स्मॉल p ये क्या आया है r साइन अल्फ़ा, तो pv क्या हो गया vr साइन अल्फ़ा, तो इक्वल्स टू रूट म्यू a, तो इस यहाँ से सॉल्व करोगे साइन अल्फ़ा मिल जाएगा, ये मिला तो साइन अल्फ़ा मिला, तो अल्फ़ा क्या हो गया साइन इन्वर्स म्यू अपॉन वी_r v² माइनस 2 म्यू बाई r पावर 1/2।
तो दिस इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट आता है 6th एग्जाम्पल, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एलिप्स अंडर ए फोर्स म्यू बाई आर स्क्वेयर एंड हैज़ वेलोसिटी v एट डिस्टेंस r। एलिप्स का केस है, एलिप्स के केस में यहाँ बीच में माइनस होता है, तो ये आ गया v इज़ कैपिटल V एंड r इज़ कैपिटल R, ये रखा हमने। शो दैट द टाइम पीरियड t फाइंड आउट करना है हमें। t की वैल्यू हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू a रेज टू पावर 3/2। तो हमारे पास ये रिलेशन है, यहाँ से इसको हमने सॉल्व करके a निकाल लिया, इसको सॉल्व करते हुए स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो a को हमने इसमें टाइम पीरियड t के फॉर्मूले में रखा, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।